सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर आइए उर्दू सुधारें हिंदी संवारें सीरीज की छठी कड़ी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताता हूं या कुछ ऐसे वाक्य भी बताता हूं जो कि गलत बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक जुमला यानी कि एक सेंटेंस बताता हूं। एक दिन मैं दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था तो अचानक मेरे कानों में अनाउंसमेंट सुनाई पड़ा, हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। जानते हैं क्यों अच्छा नहीं लगा? इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये सेंटेंस ठीक नहीं है। देखिए, हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे, इसकी जगह होना चाहिए था हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहेगी, या तो ये होना चाहिए था, या फिर इतना होता कि आपकी यात्रा सुखद रहे। लेकिन उसमें बोला गया हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे, जो कि बिल्कुल गलत था। इसी तरह से मेट्रो में एक और अनाउंसमेंट अक्सर मैं कुछ मेट्रो स्टेशंस पर सुना करता हूं दिल्ली में, कृपया बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। ये अनाउंसमेंट अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आए हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा, अगर ध्यान दिया हो तो। कृपया को कृपया बोला जा रहा है वहाँ, हालांकि ऐसा हर स्टेशन पर नहीं हो रहा है, कुछ एक जगह ही ऐसा सुनाई दे रहा है। कृपया कृपया ठीक नहीं है, आप जानते ही हैं, कृपया ठीक है। और इसके अलावा इस सेंटेंस में दूसरी गलती यह है कि स्ट्रेस गलत शब्द पर दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वहां बोला जा रहा है कृपया बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। अब ये हाथ और पकड़, इन दो शब्दों के बीच में सेंटेंस ब्रेक होता है। वॉइस आर्टिस्ट ने पॉज लिया है, तो ये पॉज लेकर पकड़ शब्द पर स्ट्रेस दिया है, जो कि गलत है। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि कृपया बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। बच्चों का के बाद पॉज ले सकते थे वो, और हाथ पकड़ कर रखें एक साथ बोलते, और हाथ पर हल्का सा स्ट्रेस आ जाता, पकड़ पर ना आता। लेकिन वहां बोला जाता है कृपया बच्चों का हाथ, और फिर पॉज, और फिर पकड़ कर रखें। तो ये गलती मुझे वहां हमेशा चुभती है। बहरहाल आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं। देखिए, हर की पौड़ी बहुत आपने सुना और पढ़ा होगा और बोलते भी होंगे शायद, हर की पौड़ी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये ठीक नहीं है, होना चाहिए हर की पैड़ी। अब ये पता नहीं पैड़ी पौड़ी कैसे बन गया, हर की पैड़ी। इसमें हर जो है वो हरे शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, हरे, और पैड़ी का मतलब होता है लैडर, स्टेप्स। तो पूरा अर्थ हुआ हरे की लैडर यानी सीढ़ी यानी स्टेप्स। तो पैड़ी शब्द है, पौड़ी नहीं है, लेकिन अब पौड़ी चलने लगा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। इसी तरह से आपने सुना और पढ़ा होगा कि अवाम कहती है। अब तो ये गलती उर्दू के अखबारों में भी पढ़ने में आ रही है, अवाम कहती है। अवाम कहती है कुछ नहीं होता, ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए अवाम कहते हैं। जनता कहती है, पब्लिक कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन जब हम अवाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लिखना चाहिए और बोलना चाहिए अवाम कहते हैं। इसी तरह से एक और शब्द देखिए, दिल्ली में तो खास तौर से बहुत सुना जाता है, ये 13 के लिए तेहरा बोला जाता है, तेहरा, तेहरा। ये बिल्कुल गलत है, होना चाहिए तेरह, तेरह। तो जो लोग तेहरा तेहरा बोलते हैं वो अब ना बोला करें और तेरह बोला करें। एक और शब्द देखिए, नर्क, स्वर्ग नर्क, ये अक्सर आप सुनते और पढ़ते होंगे और शायद बोलते भी होंगे। हेल, दोज़ख के लिए नर्क शब्द जो चलता है ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए नरक, यानी र पूरा होना चाहिए, नरक, नर्क नहीं, नरक। इसी तरह से दिल्ली में बोलचाल में एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है बेस्ती, बेस्ती, और बल्कि ये इस तरह से भी इस्तेमाल हो रहा है कि बेस्ती मार दी। ये बच्चे खूब बोल रहे हैं और अब तो बड़े भी बोलने लगे हैं, बेस्ती मार दी। बेस्ती मार दी कुछ नहीं होता, बेस्ती भी कुछ नहीं होता, असल में शब्द है बेइज्जती। आप जानते ही हैं उर्दू का शब्द है बेइज्जती। अब ये बेइज्जती पहले बेइज्जती बना, फिर बेइज्जती बना, फिर बेइज्जती बना, और फिर बेइज्जती बना, और फाइनली बेइज्जती मार दी। अब बताइए बेइज्जती कैसे मारी जाएगी, बेइज्जती होती क्या है? लिहाजा बेइज्जती कर दी बोला करें, लिखा करें, बेइज्जती मार दी या सिर्फ बेइज्जती भी बिल्कुल यूज ना करें। ऐसे ही छठवीं कक्षा, 2वीं कक्षा, ये भी बोला जाता है दिल्ली में, और जगहों पर भी शायद बोला जाता हो। छठवीं, 2वीं, ये कुछ नहीं होता, होता है छठी और दूसरी।
छठी कक्षा, दूसरी कक्षा। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो अब छोड़ दीजिए ये गलती और छठी कक्षा और दूसरी कक्षा इस तरह से बोला करिए और लिखा करिए। अच्छा, कक्षा की बात चली है तो एक और चीज याद आई। दिल्ली में मैं देखता हूँ कि बच्चे टीचर्स भी अब इस तरह से बोल रहे हैं और बल्कि लिख भी रहे हैं। कक्षा दूसरी, कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी, कक्षा पांचवी, कक्षा आठवीं, 10वीं, 12वीं, यानी कक्षा शब्द पहले और दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं, 12वीं बाद में। ये सही तरीका नहीं है। होना चाहिए दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, छठी कक्षा, इस तरह से 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा वगैरह। यानी कहने का मतलब यह है कि कक्षा शब्द अगर पहले लगा रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 8, कक्षा 9, 10, 12 इस तरह से। और अगर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं बोलना है तो पहले इस शब्द को बोल दें और कक्षा शब्द बाद में बोलें। और इसी तरह का ध्यान लिखने में भी रखें। टीचर्स से मेरी खास दरख्वास्त है कि इस पर जरूर ध्यान दें। और देखिए साहब, एक शब्द चलता है सहस्त्र। सहस्त्र खूब चलता है और सहस्त्राब्दी भी चलता है और सहस्त्र धारा भी चलता है। देहरादून में एक टूरिस्ट प्लेस है, उसको सहस्त्र धारा कहते हैं और बोलते हैं और लिखते हैं कुछ लोग, सब नहीं कुछ लोग। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको बताऊं कि सहस्त्र कुछ नहीं होता, इसको सहस्त्र भी बोल सकते हैं, सहस्त्र या सहस्त्र जो भी हो, लेकिन ये गलत है। होना चाहिए सहस्त्र, सहस्त्र और सहस्राब्दी और सहस्त्र धारा, यानी त्र नहीं होना चाहिए बल्कि स और र एक साथ होने चाहिए। सहस्त्र यानी हजार, सहस्राब्दी यानी कि मिलेनियम, शताब्दी 100 साल, सहस्राब्दी 1000 साल। और फिर सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा नहीं सहस्र धारा। उम्मीद है आप आज बताए हुए शब्दों को अगली बार इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखेंगे और इस चैनल को अपनी मोहब्बतें, अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, यानी कि इसके लिंक को दूसरों को भी भेजेंगे। तो बहुत जल्द आऊंगा लेकर कुछ और मजेदार बातें हिंदी और उर्दू के बारे में। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।